नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में पहली बार मुस्लिमों की जातिवार गणना होगी, जिससे पसमानदा मुसलमानों की स्थिति सामने आएगी। यह कदम मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर असर डाल सकता है और पसमानदा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा और इंच इंच भूमि से आतंकवाद मिटाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। जातिगत जनगणना पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का विरोधी बताते हुए कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। वेव्स समिट में रजनीकांत ने पीएम मोदी को बहादुर नेता बताया, जो चुनौतियों से नहीं घबराते। पहलगाम हमले पर उन्होंने सख्त संदेश दिया। मुकेश अंबानी ने 142 करोड़ भारतीयों के एकजुट समर्थन की बात कही। सम्मेलन में कई फिल्मी हस्तियां शामिल रहीं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात कर सुरक्षा हालात और पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा की। भारत ने वैश्विक समुदाय को भी स्थिति से अवगत कराने की कोशिश तेज की है। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बाहरी नेताओं, खासकर तौसीफ आलम को तरजीह दे रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बेहद तेज और सटीक है। पाकिस्तान पर इसका इस्तेमाल हुआ तो तबाही तय है। दुश्मनों को बचाव का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यह मिसाइल भारत की सबसे खतरनाक रणनीतिक संपत्तियों में शामिल मानी जाती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष पत्नी के साथ ममता बनर्जी से मंदिर में मिले। इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हैं कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं। 2019 चुनाव से पहले उनका तृणमूल में जाना संभव माना जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे जनता की भावनाओं से खिलवाड़ बताया। एनएसए अजीत डोभाल ने बताया कि वह 7 साल तक पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर जासूसी करते रहे। एक छोटी सी गलती से भंडाफोड़ हो सकता था। उनकी जासूसी की कहानी का वीडियो वायरल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कब से जांच विशेषज्ञ हो गए। याचिका में पहलगाम हमले पर न्यायिक जांच और सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान की मांग की गई थी। ओवैसी ने कहा कि अब सिर्फ घुसकर मारो नहीं, बल्कि कब्जा भी करो। उन्होंने सरकार से मांग की कि संसद के संकल्प के अनुसार अब जमीन पर पीओके को भारत में मिलाने की कार्यवाही शुरू की जाए। बीजेपी ने पहली बार जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। यह फैसला बिहार समेत कई राज्यों में सामाजिक समीकरणों को देखते हुए लिया गया। इससे पार्टी की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए डिजिटल सेवाएं सुलभ बनाने के निर्देश दिए। केवाईसी नियमों में संशोधन का आदेश दिया ताकि इन्हें डिजिटल पहचान के लिए भटकना न पड़े। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने पहुंचा। उसे भारत के संभावित हमले की चिंता है और आतंकियों पर भारत की कार्रवाई से वह घबराया हुआ। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान दिया कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकियों को बख्शने वाली नहीं, बल्कि अंतिम परिणाम तक कार्रवाई करेगी। भारत पाक तनाव के बीच चीनी राजदूत ने पाक पीएम से मुलाकात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। यह क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर किया गया, लेकिन इसके पीछे सैन्य समर्थन की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सख्त एक्शन लिया। पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत की राफेल जैसी ताकत के सामने उसकी धमक खोखली लग रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद करतारपुर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर आधी रह गई। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया था, जिससे श्रद्धालुओं में डर है और पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठे हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 13 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनमें से कोई भी नहीं। भारत की नौसेना ताकत के सामने पाकिस्तानी नौसेना बेहद कमजोर नजर आती है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया से अपील की है कि भ्रामक खबरें न चलाएं। इससे दुश्मन को फायदा और हमारे सुरक्षा कर्मियों को नुकसान हो सकता है। सभी चैनलों से सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया।
पहलगाम हमले में मारे गए विनय नरवाल की पत्नी ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुस्लिमों और कश्मीरियों को सामूहिक रूप से टारगेट करना गलत है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों ने पहले भी गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया था। यह वही मॉड्यूल है जिसने जेडमेड सुरंग पर हमला कर 7 लोगों की जान ली थी। खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले से थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने समुद्र में युद्धपोत तैनात किए हैं। नौसेना की इस कार्रवाई का मकसद दुश्मन को चेतावनी देना और समुद्री सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से जाति गणना होनी चाहिए और इसके लिए मंत्रियों का समूह बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से इस्तीफा दिया, जिससे राज्य की न्यायिक राजनीति में खलबली मच गई है। हाई कोर्ट परिसर स्थानांतरण विवाद इसका मुख्य कारण बना है। पाक मंत्री मरियम औरंगजेब ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। वह नवाज शरीफ की करीबी मानी जाती हैं। यह बयान भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की गीदड़ भभकी मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए कहा कि सेना का मनोबल तोड़ने वाले तर्क न दें। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग पर कोर्ट ने कहा कि यह सरकार और एजेंसियों का दायित्व। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने बैसरन में हमले के दौरान गेट ब्लॉक कर दिए थे, जिससे पर्यटक फंस गए। चश्मदीदों के अनुसार आतंकी सुनियोजित तरीके से कत्लेआम को अंजाम देने आए थे। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर जातिगत आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी और आंबेडकर नहीं होते तो आरक्षण की व्यवस्था ही न बनती। कांग्रेस का जाति जनगणना विरोध दोहरा चरित्र है। 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला हमास जैसे पैटर्न पर आधारित था। यह हमला मंगलवार को हुआ, जिस दिन अक्सर इस्लामिक आतंकी हमले होते हैं। पाक सैनिक एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम तोड़ रहे हैं। रजनीकांत ने मोदी को फाइटर बताया और कहा कि वह कश्मीर में शांति लाएंगे। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि अब आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का समय है। एनआईए की जांच में सामने आया कि 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पहलगाम समेत 4 जगहों की रेकी की थी। आतंकियों को इन्हीं ने मदद दी, जिससे हमला सुनियोजित और सफल हो सका। कुल 20 ओजीडब्ल्यू की पहचान हुई। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर से वापसी की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले डेडलाइन 30 अप्रैल थी, अब नया आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह पहलगाम हमले का करारा जवाब देगा। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत की मंशा साफ दिखाई दे रही है। आरएसएस की बैठक में निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो। संघ ने इसे सामाजिक हितों के लिए जरूरी बताया और सरकार को इससे जुड़ी संवेदनशीलता का ध्यान रखने को कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को पता ही नहीं है कि निशाना किस पर साधना है। वह पाकिस्तान और आतंकवाद से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने में लगी है।